संसार में गंगा का दोहन करने वाले अधिक हैं, किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गंगा को स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हैं। जिन्हें गंगा की पीड़ा का बोध है। इस सर्वनाश से उन व्यक्तियों का विनाश भी हो जाएगा। महादेव, उनके लिए, केवल उनके लिए आप शांत हो जाइए। मनुष्य अपनी भूल पर विचार कर उसे सुधारने में सक्षम है। आप तो दया के सागर हैं महादेव। कृपया उन अबोध मनुष्यों को प्रायश्चित का, शोधन का एक अवसर प्रदान करें महादेव। आपका क्रोध सर्वथा उचित है महादेव, किंतु सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व आपकी महान अनुकंपा से ही संभव है। गंगा यदि पृथ्वी से लौट आई तो उसके तट पर बसी सभ्यता को अकाल का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे संसार को क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं महादेव। गंगा को अपने मातृ रूप के कर्तव्य को संभालने की शक्ति पुनः उसे प्रदान करें। उसे पुनः प्रवाहित होने का सामर्थ्य प्रदान करके अपने करुणा सिंधु रूप को सार्थक करें महादेव। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस कालकूट को अपने कंठ में ही रहने दूंगा। किंतु संसार में पुनः प्रभावित होना या ना होना, यह निर्णय गंगा का होगा। गंगा को मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता है। मैं सहमत हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार हेतु और उसके विकास हेतु अपने भूल को सुधारना अनिवार्य है। गंगा, एक अवसर और दो इन्हें। मेरा ये निवेदन केवल गंगा से नहीं अपितु एक मां से है। जिस पर समस्त चर अचर जगत आश्रित है, जिसने ना जाने कितने युगों से कितने ही जीवन को पोषण दिया है, कितने जीवों को धारण किया है। गंगा, पृथ्वी पर पुनः अवतरित हो जाओ और इस संसार में अपनी कृपा प्रवाहित होने दो। पुत्र को पुत्र हो भी जाए, किंतु माता को माता कैसे हो सकती है?
ही पीड़ा क्यों ना सह ले, कितने ही कुपित क्यों ना हो जाए, किंतु वो उसके जीवित रहते हुए अपनी संतानों से दूर कैसे हो सकती है? इसीलिए मैं पृथ्वी पर पुनः प्रवाहित होने के लिए तत्पर हूं। दीदी, आपके निर्णय ने मां की ममता, महत्ता और दायित्वों को पुनः परिभाषित कर दिया। गंगा के इस संसार में पुनः प्रवाहित होने से इस समाज की पीड़ा का समाधान तो हो जाएगा, किंतु गंगा की पीड़ा का समाधान तभी संभव है जब सभी अपने उत्तरदायित्व से परिचित हो। जब सभी को इसका बोध हो कि केवल गंगा ही नहीं, संसार की समस्त नदियां व प्राकृतिक संसाधन केवल संसाधन ही नहीं, अपितु मनुष्यों के अस्तित्व का आधार है। जो सभ्यता इसका सम्मान नहीं करे, उस समाज का विनाश निश्चित है। इस संसार को आलोकित करने की महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी को निभानी है। अवश्य प्रभु। पतित पावनी गंगा की इस पीड़ा के प्रति समस्त संसार को जागृत करने का यह कार्य हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और हम ये कार्य अविलंब आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं प्रभु। आज्ञा दीजिए। नहीं प्रभु, इस प्रतिकृति का मैं परित्याग नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं किए मैंने, ये मेरे लिए केवल प्रतिकृति नहीं है, ये देव स्थान है मेरे लिए। किंतु ऐसा क्यों? ये जानते हुए कि आप इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा ये हृदय इसका परित्याग करने के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे करूं इसका परित्याग?
ये प्रतिकृति घर में विसर्जित करने वाले थे क्या? जी। किंतु क्यों? कितना सुंदर है ये, अद्भुत। मेरी प्रबल इच्छा थी कि अपने महादेव के लिए एक भवन का निर्माण करूं जिसमें वो सुख से रह सके। इसलिए यह प्रतिकृति बनाकर सोचा था कि कैलाश जाऊंगा अपने महादेव की स्वीकृति पाने। किंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे प्रभु को गृह में रहना स्वीकार ही नहीं है, तो यहां इसका विसर्जन करने चला है। क्या हम इसके समीप आकर इसे देख सकते हैं? अवश्य देखिए। भैया, में तो मांगल्य की प्रधानता, सिद्धि का प्रभुत्व, आनंद की प्रचुरता और शुभता का वास है। प्रकाश तथा वायु के आवागमन का समुचित प्रबंध है। प्रकृति और निर्मित के गुणों का ऐसा संतुलन मैंने कहीं नहीं देखा भैया। नंदी को जो मुक्त आकाश के अभिलाषा है वो भी पूर्ण होगी, और संसार में दृष्टि रखने हेतु इसकी ऊंचाई आपके लिए पर्याप्त है भैया। दीदी के ध्यान के लिए ये स्थान उचित रहेगा। माँ की पाठशाला यहाँ, मेरा कक्ष इसके समीप। यहाँ पिताजी और माँ का शयन कक्ष, स्वागत उत्सुक द्वार भी है। वातायन निर्मलता के आवागमन के लिए सुसज्ज है। ऐसा भवन तो शांति, स्नेह, अनुराग और सुखानुभूति का केंद्र होगा। इसमें स्थिरता भी है और स्थायित्व भी। इसके आकार में ही निहित है कि यह प्रताप और पराक्रम का भी केंद्र बनेगा। इसकी रचना करते समय वास्तु के प्रत्येक नियम का पालन किया है मैंने। इसकी भव्यता और ऊंचाई मेरे महादेव की महत्ता और महिमा का ही प्रतीक है। इसे आकाश की ऊंचाइयों से भी देखा जा सकता है। भैया, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हमारी आदर्श वीर की खोज पूरी हो गई है। हाँ गणेश, आदर्श करें। मैं कुछ समझा नहीं। महादेव के लिए भवन निर्माण करने की आपकी इच्छा अब पूरी होने जा रही है दशानंद। आप हमारे साथ कैलाश चलिए। कैलाश पर भवन निर्माण करने का सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा दशानंद। किंतु मैंने सुना है कि मेरे महादेव को गृह में रहना स्वीकार नहीं है। उनकी स्वीकृति के बिना कैलाश पर भवन निर्माण कैसे संभव होगा? माँ ने उनसे गृह निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। स्वयं पिताजी ने हम सबके समक्ष ही घोषणा की है।
दोनों पिताजी और माँ की अनुमति से तो कैलाश के योग्य गृह ढूंढने निकले थे। हे प्रभु, समय आ गया है, आपकी सेवा करने का समय आ गया है। मैंने कहा था ना, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी मैं कैलाश नहीं आ सकूंगा। आपने मुझे बुला लिया मेरे फाते। महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। दीदी, हमारी इच्छा है कि आप कुछ समय हमारे साथ कैलाश पर रहें। गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी के पास। और आप जानती हैं, शीघ्र ही कैलाश पर भवन भी निर्मित होने जा रहा है। क्या आप हमारे भवन को देखना नहीं चाहेंगे? महादेव, पार्वती कह रही है तो सत्य ही होगा। तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप कैलाश पर भवन का निर्माण करा रहे हैं। बहन, तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। इस भवन के निर्माण से तुम्हारी गृहस्थी संपूर्ण हो जाएगी। स्वामी, आप उस समय हमसे पूछ रहे थे ना कि हमारी प्रसन्नता का कारण क्या है। देवर्षि नारद हमें सूचित करने आए थे कि गणेश और कार्तिकेय ऋषि वशिष्ठ के निर्देश पर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब शीघ्र ही हमें हमारा आदर्श भवन मिल जाएगा। मैं आप दोनों का आभारी हूं कि आपने मुझे अपने साथ कैलाश ले जाने का निर्णय लिया। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। भैया, किंतु हम तीनों इस मयूर पे कैसे जाएंगे? आप कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए और सबको ये समाचार दीजिए, मैं दशानन के साथ कैलाश तक पदयात्रा करता हूँ। और माँ से कहिएगा भैया कि मेरे लिए ढेर सारा भोजन बना दे। प्रसन्न होता हूँ तो मेरी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। अवश्य गणेश। पदयात्रा आरंभ करें। अविलंब। माता, देखिए कुमार कार्तिकेय आ रहे हैं। पुत्र, तुम्हारे मुख पर यह प्रसन्नता का भाव देखकर
हमें ये आभास हो रहा है कि तुम कोई शुभ संकेत लाए। गणेश कहाँ है? गणेश का आगमन शीघ्र ही होगा माँ, हमारे आदर्श गृह की प्रतिकृति के साथ। तो तुम दोनों अपने अभियान में सफल हुए। हाँ माँ, और आप जानती हैं, जिस महान वास्तुकार ने वो प्रतिकृति बनाई है वो कोई और नहीं अपितु पिताजी का महान भक्त दशानंद है। दशानंद? स्वामी, इस भवन निर्माण हेतु अब हमें आपकी इच्छा का बोध हो रहा है। यदि उस दिन आप हमारा श्रृंगार अधूरा छोड़कर दशानंद के पास नहीं जाते तो आज ये संभव नहीं होता। माँ, गणेश ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हम जानते हैं, हम अभी उसके लिए व्यंजन बनाते। चलिए दीदी। आप कार्तिकेय के साथ जा सकते थे, कैलाश तो मैं अकेले भी पहुंच जाता। कैलाश पहुंचना सरल नहीं है दशानंद। मैंने सोचा मेरे साथ चलने से आपकी कठिनाइयां कुछ तो कम होंगी। जब मुझे स्वयं महादेव का बुलावा आ ही गया तो ऐसी कौन सी कठिनाई आती मेरे समक्ष जिसका सामना करने में मैं अकेले सक्षम नहीं। यदि गणेश इस अतिशीत को सहन कर सकते हैं तो मैं दशानन क्यों नहीं। यदि आपको कष्ट हो रहा है तो मैं आपके लिए एक दुशाला का प्रबंध कर दूं। महादेव के सबसे महान भक्त के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उन तक पहुंचने के लिए किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता हूं और मेरे हृदय में इस समय केवल उनके दर्शन पाने का विचार है। यदि मेरे शरीर को कष्ट हो भी रहा है तो मैं उससे अनभिज्ञ हूं। ये प्रतिकृति भी तो भारी है, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं गणेश, ये आपके लिए प्रतिकृति होगी। मेरे लिए मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, और श्रद्धा और भक्ति कभी बोझ नहीं होते, अपितु बोझ से मुक्ति का माध्यम होते हैं। इसके स्थान पर यदि पूरा भवन भी होता तो मैं पूरी सहजता से इसे उठाकर चल सकता था गणेश। चलिए। माता माता, एक अत्यंत शुभ समाचार लाए हैं। क्या आप हमारा मुंह मीठा नहीं करवाएंगी? समाचार तो शुभ है, किंतु तुम सबसे पहले हमें ये समाचार कार्तिकेय ने दे दिया है। अच्छा तो किंतु ये शुभ समाचार हम जितनी भी बार सुने, हमें प्रत्येक बार उतनी ही प्रसन्नता होती है।
गणेश दशानंद को लेकर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? हम अपने नए भवन को देखने हेतु अधीर हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि महादेव ने कैलाश पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति कैसे दे दी। सबसे बड़ा भक्त बनना क्या होता है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते गणेश, और ना ही आप इसे कभी समझ सकते। आप तो महादेव पुत्र है ना। आपको महादेव बिना किसी तपस्या, बिना किसी भक्ति के ही मिल गए, किंतु मैंने अपने परिश्रम, अपने समर्पण, अपने घोर तप से महादेव की कृपा प्राप्त की है। सरल तो मेरे लिए भी नहीं था। जन्म के पश्चात जब मैं उनसे पहली बार मिला तो स्वयं मैं उन्हें समझ ही नहीं पाया, अपने अहंकार के कारण। इसलिए पिताजी ने मेरा शीश काट के ये गजराज का शीश लगा दिया, तभी तो मैं अपने अहंकार से मुक्त हो सका। मेरी तुलना में ये मुझे बहुत सरल प्रतीत हो रहा है गणेश। अच्छा, वो कैसे दशानंद? आपका तो केवल एक ही शीश कटा, जो महादेव ने काटा, किंतु मैंने तो स्वयं अपने 9 शीश काटकर महादेव को अर्पित किए, तब जाकर कहीं उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए। निसंदेह आप पिताजी के सबसे महान भक्त हैं और आपकी वास्तुकला भी अतुलनीय है। ये सब मेरे महादेव की ही कृपा है। अच्छा, तो ये बताइए दशानंद, मिट्टी से शिवलिंग बनाना या स्वर्ण से, इन दोनों में से आप किसका चयन करेंगे? मिट्टी का शिवलिंग एक साधारण भक्त भी बना सकता है, मैं तो स्वर्ण ही चुनूंगा। ध्यान से दशानंद, संभल के। आपकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक ये भवन गिरते गिरते रह गया। मैंने आपसे कहा था ना दशानंद कि कैलाश की यात्रा आसान नहीं है, और हम तो अभी कैलाश पर पहुंचे भी नहीं हैं। चलिए। कैसी जिज्ञासा तुम्हें मेरे पास खींच लाई है गंगा? जिस कैलाश को मैं युगों से जानती हूँ, उस कैलाश पर भवन का निर्माण कैसे संभव हो गया? मेरा ये आश्चर्य अनुचित तो नहीं? कदापि नहीं। महादेव और वैराग्य तो एकार्थक हुआ करते थे, वो आज भी पृथक नहीं है। किंतु वैराग्योयों के भवन नहीं होते। वैरागी को भवन का मोह भी नहीं होता। इस प्रकार ये समस्त संसार मेरा है, किंतु मुझे उसका मोह नहीं। मेरी एक ही इच्छा पार्वती की है, और मेरे परिवार की आवश्यकता भी। उनकी इच्छा के लिए मैं कैलाश पे भवन का निर्माण कर रहा हूं। इच्छाओं का अंत नहीं। यदि परिवार की इच्छा हुई कि आप अपना स्वरूप ही परिवर्तित कर दें, तो ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं गंगा। इस संसार के उद्धार हेतु तो हम देवताओं ने अनेकों रूप धारण किए, तो परिवार की इच्छा के लिए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों की इच्छा पूरी करते करते
अपना मूल स्वरूप ही परिवर्तित कर दे। मेरा मूल स्वरूप क्या है गंगा? जिसकी जो श्रद्धा भक्ति होती है वो मुझे उसी स्वरूप में देखता है। मैं भोलेनाथ, त्रिपुरारी, नीलकंठ, विश्वनाथ, पिता, पति, गंगाधर, ये स्वरूप मेरे ही रूप है और प्रत्येक परिवर्तित स्वरूप भी मेरा ही रूप होगा। क्या हुआ दशानन? आप से सर रुक क्यों गए? मैं इन चिताओं के भस्म अपने देह पर मलकर योगी बनना चाहता हूं। आपको मेरी प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? कदापि नहीं दशानन, आप अपना समय लीजिए। ये भस्म लगाकर अब मैं पूर्णतः योगी बन गया हूं। गणेश, आप तो महादेव पुत्र हैं, अंश हैं उनके, आप भस्म क्यों नहीं लगाते? पिताजी की कृपा प्राप्त करने हेतु कोई भी भारी आडंबर अनिवार्य कहाँ है दशानन? केवल अपने विचारों में महादेव को स्थापित करना होता है, मन पवित्र रखना होता है, और जब मन पवित्र हो तो व्यवसाय भी भक्ति का रूप ले लेता है, और यदि मन अपवित्र हो तो भक्ति मात्र व्यवसाय बन के रह जाती है। भक्त का स्वभाव भगवान से भिन्न कैसे हो सकता है? मैं महादेव का सबसे महान भक्त हूं। भक्ति कैसे करनी है इसका बोध यदि मुझे नहीं होगा तो और किसे होगा भला? ये मानसरोवर है दशानन।
और वो देखिए कैलाश। मैं आपका आभारी हूं गणेश। उचित समय पर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई। जो कैलाश पहुंचाने हेतु आप मुझे अपने साथ ले आए। उचित समय क्या होता है दशानंद? सब पिताजी की इच्छा से ही तो होता है। चलिए, कैलाश पर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये कौन है जिसके स्वर आपकी भक्ति में इस प्रकार डूबे हुए हैं? ये दशानन है मां। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Shiva.